गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आप पढ़ रहे हैं लैंगिक दुर्व्यवहार। आज अपना टॉपिक है धार्मिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, धार्मिक दुर्व्यवहार को समझने से पहले हमको धर्म को जानना होगा और धर्म की विभिन्न परिभाषाओं को जानना होगा। धर्म क्या है? प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ध्यान दीजिए, धर्म क्या है ये लो। और ये धार्मिक दुर्व्यवहार क्यों होता है? तो सबसे पहले हम धर्म को जान लेते हैं। धर्म हीगल महोदय के अनुसार धर्म ज्ञान है। मैक्स मूलर कह रहे हैं कि मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति जो मनुष्य को अनंत सत्ता का उपभोग कराती है। देखिए, मैक्स मूलर मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति जो मनुष्य को अनंत सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, वह धर्म है। टाइगर कहते हैं धर्म आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास है। स्लायर मार्वर कहते हैं ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने की मानव को धर्म की ओर ले जाती। जो ईश्वर की ओर पूर्ण रूप से निर्भर रहना और मानव की भावना, यही धर्म तत्व कहलाती है। सीपी तोल की परिभाषा बहुत अच्छी है प्रशिक्षणार्थियों। ये कह रहे हैं कि धर्म शुद्ध एवं श्रद्धा युक्त मनोवृत्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं, वो धर्म है। कांट कहते हैं कि देवीय आदेश के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर लेना धर्म है। देवीय आदेश के रूप में आप कर्तव्यों की स्वीकृति प्रदान कर दें, धर्म है। और ऋग्वेद का एक मंत्र है कि धर्म विश्व का मूल तत्व है, विश्व का आधार है। और मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताता हूँ कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। धर्म उनके लिए है जो धर्म को मानते हैं, धर्म धारण करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं विद्वानों ने। जैसा कि आपने देखा कि धर्म की परिभाषाओं के अंतर्गत ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि बंदे का अपने आप को उस परम सत्ता से, उस अगम अगोचर सत्ता से अपने आप को जोड़ देना और उसी के अनुसार आचरण करना। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे और ये अर्थ निकल कर आ जाएगा। धर्म मानव की विशेष मनोदशा। प्रशिक्षणार्थियों, आप मानते हैं कि ये मनुष्य की विशेष मनोदशा है। आप देखते हैं कि धर्म से मनुष्य का एक पक्ष ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि मनुष्य का सारा जीवन धर्म से प्रभावित होता है। आप देखते हैं कि धर्म को लेकर संसार में कितने संघर्ष हुए हैं, कितने युद्ध हुए हैं, और धर्म को मानने वाले कभी धर्मद्रोही कार्य नहीं कर सकते। जो धर्मपरायण व्यक्ति है वो अधर्म के मार्ग का सहारा कभी नहीं लेगा। इसलिए जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं या धर्म को लेकर जो युद्ध हुए हैं, वो इंसानों के स्वार्थ के वशीभूत हुए हैं, ना कि धार्मिक भावनाओं को लेकर। क्योंकि डॉक्टर इकबाल साहब की पंक्तियां हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब आपने धर्म ही धारण कर लिया है तो आप दूसरे लोगों से कभी आप अधर्म का सहारा नहीं लोगे। धर्म मानव की विशेष मदद। धर्म से मनुष्य के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। धर्म के द्वारा ही आप देखते हैं कि धार्मिक युद्ध हुए हैं, धर्म को लेकर बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं और लोगों का खून खराबा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति धर्मपरायण है, कर्तव्यपरायण है, जो धर्म पर चलता है, वो धर्मद्रोही कार्य नहीं करेगा।
अर्थात अधर्म के कार्य वो व्यक्ति नहीं करेगा। अगर वो धर्म को मानता है तो, और वो अधर्म पर भी चल रहा है और लोगों को धर्म का दिखावा भी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। प्रशिक्षणार्थियों, ये आपने देखा होगा बहुत से लोग भक्ति करते हैं, वो बगुला भक्ति कहलाती है, बगुला भगत। बगुला देखने में सुंदर, सुशील और एक टक अपनी आराधना साधना करता रहता है, लेकिन उसकी आराधना साधना सारी मिट्टी में मिल जाती है जब वो किसी की हत्या करता है। आप देखते हैं पानी में बैठा है, एकदम बड़ा शांत सुकून, और उसका लक्ष्य क्या है? उस मछली को खाना। तो ऐसे व्यक्ति जो धर्मपरायण हैं वो अधर्म का सहारा नहीं ले सकते, और जो अधर्म पर हैं वो धर्मपरायण नहीं बन सकते। वो बुगला भगत हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, बाह्य आडंबर उनका धार्मिक है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, टोपी लगा रखी है और भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, ये उनका दिखावा हो सकता है। चाहे मुल्ला मौलवी साहब हो या पंडित और पुजारी हो, उनका लिबास हो सकता है कि वो पुजारियों का, पंडितों का या धार्मिक व्यक्ति का लिबास है, वो पादरी साहब का, मौलवी साहब का लिबास है, लेकिन उस लिबास के अंदर क्या कारनामे चल रहे हैं? तो आप देखिए, धर्म व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का नाम है कि आप बाह्य दिखावे से नहीं, आप अंतर्मन से ईश्वर को, उस सत्ता को, परम सत्ता को आप स्वीकार करें और उसी के आचरण पर चलें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना में काबा कैलाश में। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं कि बंदे मुझको कहाँ ढूंढता है, दिल में रहती है तस्वीर यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। आप ये देखिए, ये धर्म है। ईश्वर से जब आपका तारतम्य हो गया है, आत्मा परमात्मा, तो आपको ये संसार की आंधियां, ये संसार के क्रियाकलाप, ये आपको छू नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया के मजे भी करते रहो और ईश्वर को भी प्राप्त कर लो। अब रही मुश्किल बड़ी गाढ़े दो काम, रहीमदास जी कह रहे हैं कि अब रही मुश्किल बड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। क्या पंक्तियां हैं! मैं तो घायल हो चुका हूं, आपके गले उतर रही हैं नहीं प्रशिक्षणार्थियों। क्या पंक्तियां हैं! रहीमदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी मुश्किल में आ पड़ा हूं, अब मेरे ऊपर एक ऐसी मुश्किल की घड़ी आ गई है कि अगर मैं सच बोलता हूं तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर झूठ बोलता हूं तो राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, और सच बोलता हूं तो ये दुनियादारी, ये कार, ये मोटर, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मेरे हाथ नहीं लगने वाली। ये आईफोन 12 आया है, आईफोन 12 1,20,000 से रेट शुरू होती है। तो अगर मैं सांचे से तो जग नहीं, सांचे से क्या बोलता है, आईफोन नहीं आएगा आपके पास, एप्पल आईफोन ये नहीं आएंगे, ये मर्सिडीज नहीं आएंगी। सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। मैं एंटीला नहीं बना सकता। मुकेश अंबानी साहब की बिल्डिंग का नाम है एंटीला। मैं मन्नत नहीं बना सकता, आशीर्वाद नहीं बना सकता, प्रतीक्षा नहीं बना सकता। ये बंगलो हैं, माननीय अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना साहब,
उन सब के बंगलों के नाम हैं। प्रशिक्षणार्थियों, एंटीला नहीं बना सकता तो रहीमदास जी यही तो कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोलता हूँ तो ये दुनिया मेरे हाथ नहीं आती है, अर्थात ये दुनियादारी से वंचित हो जाता हूँ, और झूठ बोलता हूँ तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो प्रशिक्षणार्थियों, अगर आप सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, ये धर्म है। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म मनुष्य के किसी के प्रति उन्मुख न होने वाली मनोदशा है। जब आप गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने चहु और परदेश। जब आपका तारतम्य उस ईश्वर से जुड़ी चुका है तो आपको दुनिया के इन दिखावों का, दुनिया के क्रियाकलापों का, इस मोह का, इस माया का, इस कंचन का, इस कामनी का, इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। ये सब आपके लिए प्रभावहीन है। तो धर्म मनुष्य की किसी के प्रति उन्मुख न होने वाली मनोदशा का नाम है। मर्द तांगे वाला, मैं मर्द तांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, ये है धर्म। धर्म एक ऐसी मनोदशा है कि व्यक्ति को किसी और की ओर नहीं खींच सकती, ये तेरी ओर बस एक तरफ ही खींचेगी। ये वो जादू है जो बस एक और खिंचा चला आता है। आराध्य से ज्यादा संसार में कोई मूल्यवान नहीं लगता। जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूं, ये आ रहा है धर्म। धर्म किसी और की तरफ आपको देखने ही नहीं देगा, अगर बशर्ते आप धर्म पर हैं तो। आप निष्ठावान हैं, आप आस्थावान हैं, आप चरित्रवान हैं, आप सादगीपूर्ण व्यवहार से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नैतिकता आप में समाहित हो चुकी है, तो धर्म का मूल पाठ यही है। मोह, माया, कंचन, कामनी, इन तमाम प्रपंचों से आपको दूर रखता है। प्रशिक्षणार्थियों, अखंड आस्था आपकी ईश्वर में हो जाती है, उस मूल्यवान सत्ता में हो जाती है जिसके लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, उस विश्वास के लिए, उस यकीन के लिए आप अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हो। आप देखते नहीं हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले रमजान के रोजे रखते हैं तो न पानी पीते हैं न कुछ खाते हैं, सब निराहार, और वो पानी नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, सब कुछ ईश्वर के लिए। और जब नवरात्रि आती हैं, 9 दुर्गा होती हैं, तो आप देखते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और वो व्रत धारण करते हैं। जैन धर्म में भी व्रतों की सभी धर्मों में मान्यता है, वो सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ त्याग करता है। उसको यकीन है कि मैं उस ईश्वर के लिए ही जो कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ देखने वाले हैं भगवान, मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। ये आस्था है, अखंड आस्था। उसको असीम शक्ति में उनके मूल सद्गुण, ज्ञान का स्रोत, वो सब कुछ उसका आराध्य है। असीम सुप्रीम पावर, कुरान भी यही कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अखंड ब्रह्मांड का मालिक है। सब सुप्रीम पावर की, सभी सत्ता की, उस असीम शक्ति के लिए हम लालायित हैं, उस असीम सत्ता को पाने के लिए हम लालायित हैं, और उसके सद्गुणों को, उसके मूल्यों को और उसको ज्ञान का स्रोत मानते हैं। क्या मानते हैं अपने आराध्य को? कि वो ज्ञान का स्रोत है, सुप्रीम पावर है और ज्ञान और सद्गुणों का भंडार है।
प्रशिक्षणार्थियों, धर्म में बुद्धि और तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि धर्म मानो तो गंगा मां हो, न मानो तो बहता पानी। ये भावनात्मक है। धर्म किससे है? भावनाओं से है। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए श्रद्धा, पूजा, ये सब क्या है? ये भावनात्मक है। प्रशिक्षणार्थियों, कर्मकांड, धर्म के ये 4 रूप आंतरिक रूप हैं और धर्म का 5वां रूप है कर्मकांड को लेकर, जिसमें आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, जो भी आराधना स्थल हैं, उन पर आराधना करते हो और वहाँ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हो, पूजा और पाठ। कुरान की सूरतें पढ़ना, हदीस पढ़ना या बाइबल की पुस्तक का अध्ययन करना, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना, त्रिपिटक को पढ़ना, आगम और उनको पढ़ना। प्रशिक्षणार्थियों, रामायण, गीता, महाभारत, इन सब उपनिषद, इनका अध्ययन करना, ये धार्मिक कर्मकांडों की प्रक्रिया है, जिसमें आप नमाज अदा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं और गुरुद्वारा जाते हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर आप ये कार्य संपन्न करते हो। ये कहलाते हैं धार्मिक कर्मकांड। प्रशिक्षणार्थियों, तो बात है कि हम उन मूल्यों को, सद्गुणों को, पवित्रता को, असीम शक्ति को, ज्ञान को, आस्था को, समर्पण को, पूजा को धर्म कहते हैं। जब इतनी चीज़ों का नाम धर्म है, तो फिर इस धर्म की कुछ सीमाएं भी हैं, जिनकी बदौलत धर्म का ये विकृत रूप समाज में हो गया है। रूढ़िवादिता, धार्मिक रूप से रूढ़िवादिता ऐसी हैं, उन रूढ़ियों पर चलकर, उन अंधविश्वासों पर चलकर हम, अगर कोई हमारे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करता है तो आप जानते हैं समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जटिलता, धर्म के बाह्य आडंबर हैं। जटिलता, जिन कर्मकांडों का नाम मैंने दिया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना और पूजा अर्चना करना। संकीर्णता को प्रोत्साहन, धर्म के द्वारा जो संकीर्णता को प्रोत्साहन दिया गया है, वो धर्म का विकृत रूप है, क्योंकि धर्म एक ही पंक्ति में उत्तर दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्रशिक्षणार्थियों, जो धर्म की इतनी बड़ी व्याख्या की गई है कि धर्म आपस में किसी से बैर रखना नहीं सिखाता, तो धर्म संकीर्ण कैसे हो जाएगा? तो धर्म की संकीर्णता की वजह से समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए धर्म की संकीर्णता को त्याग देना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, कृतियों को धार्मिक रूप से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह, विधवाओं के विवाह का निषेध करना और ये ऐसी कुरीतियां हैं जो ऊंच नीच और अस्पृश्यता, ये हमारे समाज के ऊपर कलंक हैं। प्रशिक्षणार्थियों, देश की आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ और संविधान निर्माताओं ने उस अस्पृश्यता को अंत कर दिया। छुआछूत को कानूनी रूप से पाबंदी लगा दी गई है। ऊंच नीच, हमारे यहाँ धार्मिक रूप से बहुत सी जातियों को, बहुत से धर्म के मानने वालों को धार्मिक स्थलों पर आने की पाबंदी है और उनको पूजा अर्चना की पाबंदी प्रचलन में। लेकिन संविधान हमारे लिए ये शक्ति प्रदान करता है कि आपको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आप चाहें तो किसी धर्म को मानें, आप चाहें तो किसी धर्म को ना मानें। प्रशिक्षणार्थियों, ये छुआछूत का और ऊंच नीच का, इन प्रथाओं का धार्मिक रूप से कृतियों का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन छुआछूत से, ऊंच नीच से और इन कुरीतियों से समाज में एक बाधा उत्पन्न होती है, जो हमारे विकास की बहुत बड़ी बाधा
बनती है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे धार्मिक अंधविश्वास, हमारी परंपराएं, जिनमें बुद्धि और तर्क को कोई स्थान नहीं है। हमारे अंधविश्वास ऐसे हैं, उन अंधविश्वासों को समाप्त करने की आवश्यकता है। जो धार्मिक रूप से अंधविश्वासी लोग हैं, उनकी धार्मिक आस्थाओं को, अंधविश्वासों को त्यागने की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि और तर्क को स्थान मिले और स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, भाग्यवादिता हमारे धर्म के रूप में कुछ सीमा है कि धर्म इंसान को भाग्यवादी बनाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि धर्म के वशीभूत हो जाने पर व्यक्ति कर्म को छोड़ देता है और वो सब कुछ सत्ता के नाम कर देता है कि वो जो कुछ हो रहा है वो दैवीय शक्ति कर रही है, आदेश उसी का है, हम कुछ कौन होते हैं करने वाले, सब कठपुतलियां हैं उस ईश्वर की। तो ऐसे लोग ये मानते हैं अपने आप को कठपुतली कि हम यहाँ एक मंच पर रोल प्ले करने के लिए आए हैं और उस कठपुतली की डोर ईश्वर के हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवादिता बनना व्यक्ति के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति धर्म के वशीभूत भाग्यवादी बन जाता है और कर्म को छोड़ देता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो ये भाग्यवादिता को दूर करना होगा। तो वैसे मैं धर्म का सार रूप बता दूं कि अगर धर्म को दुनिया से हटा दिया गया तो ये समाज उद्दंडी हो जाएगा, समाज में अराजकता हो जाएगी, समाज में जंगल राज हो जाएगा। हम पशुओं से भिन्न ही इसलिए हैं कि हम पशुओं के तरह हमारा व्यवहार नहीं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, क्योंकि हमने बुद्धि से धर्म को अपना रखा है, धर्म को धारण कर रखा है। तो हमको पशुओं से अलग करने का मार्ग जो प्रशस्त किया है वो धर्म ने किया है। प्रशिक्षणार्थियों, समाज उच्छृंखल हो जाएगा, प्रेम सहानुभूति का स्थान घृणा और शत्रुता ले लेंगे और विश्वास और सहायता, दया, प्रेम ये हमारे प्राकृतिक कर्तव्य हैं, जिनकी उपासना करने वाले उपासकों को ये इन कर्तव्यों का पालन करें तो निश्चित रूप से अधर्म के मार्ग से बचा जा सकेगा और व्यक्तियों में धार्मिकता के गुण समाहित किए जा सकेंगे। उनको धर्मनिष्ठ बनाया जा सकेगा, धर्मपरायण बनाया जा सकेगा। कब? जब वो प्रेम, दया, सहायता और विश्वास में यकीन करते हों। पैगंबर मोहम्मद साहब का विचार है कि जिसमें दया नहीं उसमें कोई सद्गुण नहीं। प्रशिक्षणार्थियों, तो यही लेखक कह रहे हैं कि दया, विश्वास, प्रेम, सहानुभूति ये व्यक्ति को धर्मनिष्ठ बनाते हैं, धर्मपरायण बनाते हैं और इन कर्तव्यों का पालन उन भक्तों को, उन उपासकों को करना चाहिए जो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये धर्म है। आप के लिए जानकारी दे दूं, 4 प्रकार के व्यक्ति संसार में होते हैं और चारों प्रकारों को आप देख लीजिएगा। एक ऐसे हैं जो सिर्फ खुद नहीं खाते, औरों को खिलाते हैं। एक ऐसे हैं जो आप खाते हैं, औरों को नहीं खिलाते। और एक तीसरी क्वालिटी के व्यक्ति ऐसे हैं जो आप भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। चारों प्रकार के व्यक्ति मैं आपके बता देता हूं। नंबर 1, जो आप नहीं खाते और सबको खिलाते हैं। नंबर 2, जो ना आप खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं।
नंबर 3, जो आप भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये खाने और खिलाने की बातें करने का मकसद ये है कि आप समझ लें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संसार में एक क्वालिटी है कि वो पूरे संसार को खिलाते हैं और खुद नहीं खाते, वो दाता हैं, यानी भगवान, ईश्वर, खुदा, मालिक, कुछ भी कह लीजिए। और दूसरी प्रकार के लोग जो ना आप खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। और तीसरी प्रकार के लोग जो आप भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं। इस प्रकार से जो ये लोग हैं आपको संसार में मिल जाएंगे। कुछ लोग मिल बांट कर खाते हैं, आप भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं। कुछ लोग ना आप खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं, ऐसे भी संसार में हैं। तो हम कम से कम दाता नहीं तो सहयोगी तो बन सकते हैं, दयावान तो बन सकते हैं, दरिया दिल तो बन सकते हैं, रहम दिल तो बन सकते हैं। कम से कम हम दया, प्रेम, सहायता, विश्वास और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्त बने और अपने धर्म का पालन करें। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म के 4 आधार हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। धर्म दुखों से छुटकारा दिलाता है, धर्म आनंद और सुख प्रदान करता है, धर्म मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है। प्रशिक्षणार्थियों, धर्म मनुष्य को निष्ठावान बनाता है। ये धर्म के रूप आपने देखे, चाहे संस्कृति पाश्चात्य की हो चाहे हमारे देश की हो। आप देख लिए वो भी यही मानते हैं कि सच्चा धर्म पथिक व्यक्ति वही है जो परम सत्य ईश्वर के प्रेम के सागर में डुबकियां लगाता रहे, अर्थात अपने आप को ईश्वर से जोड़ना ही है धर्म। प्रशिक्षणार्थियों, वैदिक काल में हमारे देश में महिलाओं को धार्मिक रूप से बहुत आज़ादी प्रदान की गई थी, उनको समाज में सम्मान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में वो सम्मान में गिरावट आई, मध्यकाल में सबसे ज़्यादा, और ब्रिटिश कालीन भारत में महिलाओं के लिए समाज में कुछ अवसर प्राप्त हुए, वो शिक्षा के प्राप्त हुए। प्रशिक्षणार्थियों, बात है कि वैदिक काल में महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने की पूरी आज़ादी थी। यजुर्वेद में महिलाओं के उपनयन संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। उनको उपनयन संस्कार के अंतर्गत महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने की और दीक्षा मंत्रों के साथ उनको यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाया जाता था। ये रस्म, ये संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं, उनमें एक संस्कार ये भी है उपनयन संस्कार, जिसमें वैदिक काल में महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने की और जनेऊ धारण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रशिक्षणार्थियों, उनके लिए एक नियोग प्रथा भी थी। ये नियोग प्रथा में जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है या कोई ऐसा पति जिसके संतान नहीं हो पा रही है, कोई शारीरिक परेशानी की वजह से कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में उस पति की अनुमति मिलने पर उस पत्नी के लिए यह अधिकार था कि वो अपने देवर से या कोई समगोत्री व्यक्ति से विवाह करके और वो संतान उत्पन्न करे। और उसके लिए कुछ नियम भी हैं, नियम भी बनाए गए थे, जिन नियमों का पालन करना नियोग प्रथा के अंतर्गत अनिवार्य था। नियोग प्रथा में पति की परमिशन आवश्यक थी, और पति की मृत्यु हो गई है तो स्त्री स्वेच्छा से भी वो संतान उत्पन्न कर सकती थी। कब? जब अपने देवर से और या समगोत्री व्यक्ति से, जो विशिष्ट व्यक्ति हो या प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति से
वो संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग प्रथा प्रचलन में लाई गई थी, जिसमें कुछ नियम भी थे कि एक व्यक्ति को 3 से अधिक संतान नियोग प्रथा के अंतर्गत उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। और उसमें महिलाओं के लिए ढेर सारी कठोर नियम बना दिए थे, जैसे उनके शरीर पर घी वगैरह लगा देना, जिससे इस प्रथा के पालन में कोई गिरावट ना आए, प्रशिक्षणार्थी उनका स्तर ना गिरे। तो ये प्रथा भी थी। महिलाओं को ये सुख था। वाल्मीकि जी के अनुसार स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का अधिकार भी था। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको धर्म का रूप बताया, धर्म के बारे में बताया और स्त्रियों के अधिकारों को बता रहा हूँ वैदिक काल में, कि वाल्मीकि जी के अनुसार स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का भी अधिकार था। जैसा कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि कौशल्या जी खुद, कौशल्या जी राजा दशरथ की पत्नी, भगवान श्री राम की माँ कौशल्या जी ने स्वस्ति यज्ञ किया, अर्थात कौशल्या जी खुद स्वस्ति यज्ञ किया करती थीं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के लिए उनकी रक्षा करना और महिलाओं का सम्मान करना पुरुषों का कर्तव्य था। ये हमारे धार्मिक रूप से महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी, उसके बावजूद महिलाओं के संग धार्मिक दुर्व्यवहार वर्तमान समय में भी हो रहा है। क्या है कि स्त्रियों से भेदभाव किया जाता है और धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्रियाकलापों में, चाहे पिंडदान हो, यज्ञ हो, अंतिम संस्कार हो या मस्जिद में जाना हो, कहीं भी हो, इन पूजा स्थलों पर आने की उनको अनुमति नहीं प्रदान की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला धार्मिक दुर्व्यवहार है। पाठ का सारांश छोटा सा है, पाठ बड़ा है। पहले धर्म को समझ लो, धर्म की विशेषताओं को समझ लो, धर्म की सीमाओं को समझ लो और धर्म के मूल तत्व को समझ लो कि ये धर्म का ये रूप भी था कि वो वैदिक काल में ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, उपनयन संस्कार कर रही हैं, यज्ञ करवा रही हैं, अकेले भी यज्ञ करने का अधिकार है, नियोग प्रथा भी है। कैसी धार्मिक आज़ादी दी गई और उसके बावजूद महिलाओं को वर्तमान समय में ना पिंडदान, ना यज्ञ, ना अंतिम यात्रा में चाहे उसका पति हो, परिवारजन हो, उसको वहाँ अंतिम संस्कार की भी अनुमति नहीं दी गई। और तो और इस्लाम धर्म के अनुसार मस्जिद में जाकर मुस्लिम महिला नमाज अदा नहीं करा सकती। वो नमाज के लिए, नमाज अदा कराने के लिए मस्जिद में आने पर, उनकी धार्मिक स्थल पर आने पर उनकी पाबंदी है। प्रशिक्षणार्थियों, आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इन महिलाओं को, इनके साथ भेदभाव किया जाता है धार्मिक रूप से। न पिंडदान की, न अंतिम संस्कार की, न यज्ञ की उनको कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में ये महिलाओं के संग होने वाला धार्मिक दुर्व्यवहार कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वो जो मौलवी साहब या नमाज अदा कराने के लिए मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, वो इमाम की भूमिका मुस्लिम महिला मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करा सकती। वहाँ उनको धार्मिक स्थल पर आने की मनाही है। और तो और हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। सबरीमाला मंदिर जो प्राचीन काल से लंबी शताब्दियों से चला आ रहा था, उसकी प्रथा को 2020 में तोड़ा गया है कि वहाँ सरकार ने न्यायालय में जाकर वो महिलाओं को अनुमति प्रदान करवाई गई। न्यायालय ने वो अनुमति प्रदान की है जिससे वो धार्मिक स्थल पर आ जा सकती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इस पाठ को मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा और चर्चा करेंगे धार्मिक दुर्व्यवहार पर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना। थैंक यू।